हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? होप सो आप लोग सभी अच्छे होंगे, मस्त एंड तंदुरुस्त, है ना। तो हम लेक्चर 1 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और लेक्चर 1 में हमने क्या देखा था? हमने सेट्स की बेसिक थ्योरी देखी थी, ठीक है। सेट्स की बेसिक थ्योरी देखी थी। अब जो ये कंप्लीट बेसिक थ्योरी है उसी के ऊपर बेस्ड हम आज क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसे कि क्वेश्चन आपके पास 11th एनसीईआरटी की जो बुक है ना, इस 11th एनसीईआरटी को बुक को तो आपको जरूर कवर करना ही पड़ेगा, ये आपकी जो एनसीईआरटी बुक है। इसके अलावा हम ढेर सारे क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर जेई में आए हुए हैं, आईआईटी में आए हुए हैं, और साथ साथ उसमें एडवांस के जो लेवल है उसमें भी कुछ क्वेश्चन देखेंगे। हम सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं, उसकी टेंशन लेने की आपको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको क्या करना है, मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा आपको एनसीईआरटी बेस पे, ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चंस आपको कवर करने होंगे। कोई भी डाउट आता है, दो ऑप्शन है। नंबर 1, मैंने सारे के सारे वीडियो सॉल्यूशंस आपकी क्लास +1 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 सेट, सारे सॉल्यूशंस ऑलरेडी वीडियो बना के अपलोड किए हुए हैं, प्लेलिस्ट पे जाकर देख लीजिए। बाकी कुछ भी अगर डाउट आता है, नंबर 2 ऑप्शन क्या है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और आपको वहाँ पर रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। तो हमने लास्ट जो लेक्चर था, फर्स्ट लेक्चर जो था, हमने उसके अंदर सारी बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा। सेट क्या होते हैं, फाइनाइट, इनफाइनाइट, इक्वल, इक्विवेलेंट, सबसेट, प्रॉपर सबसेट, सब कुछ पढ़ा। अब उन प्रॉपर्टीज के ऊपर जो भी हमने चीज़ें थ्योरेटिकल पढ़ी उनके ऊपर हम करते क्वेश्चंस। सो वेलकम टू इन्फेरो क्लासेस, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन आपके पास क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स, बोले ठीक है, ऑफ सेट। अगर मेरे पास एक सेट है और अगर मेरे पास एक सेट है जैसे कि 1 2 3 4, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि इस पर्टिकुलर सेट में आपके पास टोटल सबसेट कितने बनेंगे? याद करो, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और फॉर्मूले का बेस कहां से निकल कर आया था वो भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूं, आपको पता है टोटल नंबर ऑफ सेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने पॉसिबल है? 2 टू द पावर n। याद करो मैंने बताया था, या तो 1, अगर मेरे पास 4 एलिमेंट हैं, या तो 1 होगा या नहीं होगा, या तो 2 होगा या नहीं होगा, 3 होगा या नहीं होगा, 4 होगा या नहीं होगा। सभी नंबर्स के पास दो दो ऑप्शन थे, तभी तो मेरे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 बनेगा, और तभी तो मेरे पास 2 की पावर 4 बनेगा। 4 एलिमेंट्स थे ना, तभी 2 की पावर 4 बना था। ये फॉर्मूले का डेरिवेशन था ना, एक तरीके से। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा? 2 टू द पावर n, और n मेरे पास क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 1 2 3 4। एक बच्चा बोलता है सर एलिमेंट्स में, ऑब्जेक्ट्स में। देखो बेटा, ये आपके पास जो सेट है ना, इसमें ये 4 बैठे हुए, यही एलिमेंट्स हैं, यही ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है ना। इस सेट के अंदर 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, 4 नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। तो 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 4 मतलब 16। टोटल नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे वो 16 बनेंगे, लेकिन उसने क्या बोला? नॉन एम्प्टी। क्या मैं कह दूं 5? हमने एक लाइन लिखी थी 5 इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। यस, तो 5 तो इसका सबसेट होगा ना, मतलब कि 16 में से एक सबसेट तो 5 होने वाला है। तो 5 क्या करना पड़ेगा? माइनस। 5 क्या करना पड़ेगा? माइनस। तो नॉन एम्प्टी सबसेट, नॉन एम्प्टी सबसेट, नॉन एम्प्टी सबसेट कितने हो गए? मतलब 16 में से एक माइनस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो जो एक है ना, ये जो एक जो हम माइनस कर रहे हैं, ये हम 5 को माइनस कर रहे हैं। याद करो, हमने जो सबसेट बनाया था 1 2 3 का लास्ट क्लास में, है ना, उसमें 5 था, 1 था, 2 था, 3, 1 2 2 3 1 3 1 2 3, ये सबसेट बने थे मेरे पास 8। तो हम इस 5 को माइनस कर रहे हैं, तो मेरे पास कितने बच गए? यस, मेरे पास टोटल 15 सबसेट्स हो गए जो कि नॉन एम्प्टी हैं। और ये 15 को चाहो तो आप काउंट भी कर सकते हो, चाहो तो आप इन 15 सबसेट्स को काउंट भी कर सकते हो। कैसे? एक अकेला 1 2 3 4, फिर 1 2 2 3 3 4 1 3 2 4, इस तरीके से सारे सबसेट्स काउंट हो जाएंगे आपके। मतलब ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ आपको आपकी एनसीईआरटी के बेस पर। आप वीडियो को पॉज करके तब तक नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ। जैसे कि आपको बोला जा रहा है कि द कलेक्शन ऑफ इवन इंटीजर, आपको ये बताना है कि ये फाइनाइट है इनफाइनाइट। देखो, आप क्वेश्चन को देखते बता दोगे, क्वेश्चन को देखते बता दोगे कि ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। जैसे कि कलेक्शन ऑफ इवन इंटीजर्स, भाई आप इनका कलेक्शन कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते ना। 2 4 6 8 10 12 14 16, चलते ही चले जाओ, चलते ही चले जाओ, कहां तक? इनफाइनाइट तक। तो हमारे पास ये कैसा सेट बन जाएगा? इनफाइनाइट सेट। अगर एक सेट में मेरे पास इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं तो इनफाइनाइट
जैसे कि मैं आपको और क्वेश्चन दूं, अगर एक कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर स्कूल, कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज, है ना, कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज, कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर स्कूल, मेंशन कर दिया है कि आपके स्कूल के अंदर कितने बॉयज है। आप इजीली काउंट कर सकते हैं, आप इजीली काउंट कर सकते हैं कि आपके टोटल स्कूल में कितने नंबर ऑफ बॉयज हैं। तो ये क्या बन जाएगा, फाइनाइट सेट बन जाएगा। इस तरीके से आपके क्वेश्चन नंबर 1 में हो जाएगा। अब मैं आपको कुछ बातें बताने वाला हूं, प्लीज ध्यान सुनिएगा। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आप बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन करती है, जो बड़ा कंफ्यूज करती है। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन बोला, मैंने बोला आपके पास एक सेट है भाई, लेट्स से आई हैव अ सेट एंड द सेट इज व्हाट 1 2 3 4 5 6। अब मेरी बात सुनो, मैं 2 बातें बताने वाला हूं आपको। नंबर 1, आपके सेट में कितने एलिमेंट है, 6। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए इज व्हाट 6। एंड आप कह भी सकते हो कि ऑर्डर ऑफ द सेट इज 6, है ना। ऑर्डर हमारे पास कौन होता है, जो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। तो एक बात बताओ, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जो 3 है वो इस सेट से बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा। आप जानते हो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बिलोंग टू। मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि 3 है वो इस पर्टिकुलर सेट से बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा। यस सर, बिलोंग कर रहा है, क्योंकि 3 बैठा हुआ है ना। तो ध्यान रहे, अगर कोई एलिमेंट बिलोंग कर रहा है तो उसके ऊपर कर्ली ब्रैकेट्स नहीं लगाएंगे, कर्ली ब्रैकेट्स नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर मैंने बोला क्या 3 सबसेट है क्या, देखो सबसेट जो होगा ना उसके ऊपर ये सिंबल लगेगा, ये सबसेट होगा। दोनों में बहुत छोटा सा डिफरेंस है, बट प्लीज इसको ध्यान से सुन लो, ध्यान सुन लो। 3 है वो बिलोंग कर रहा है ए से, तो उसके ऊपर कर्ली ब्रेसेस नहीं लगेंगे। लेकिन जो 3 के ऊपर अगर मैंने कर्ली ब्रेसेस लगा दिए तो वो हमारे पास सबसेट होगा, वो हमारे पास सबसेट होगा। यस, मैं अगर बोलूं कि आप मुझे बता दीजिए 5 क्या सबसेट है क्या, मैंने क्वेश्चन में आपके पास ऐसा लिखाया, क्वेश्चन में आपके पास ऐसा लिखाया, आप मुझे बता दीजिए 5 इज ए सबसेट ऑफ ए और नॉट। नहीं, 5 सबसेट नहीं है। 5 अगर ऐसा होता तो सही होता। ये स्टेटमेंट गलत है। प्लीज आप इस बात को ध्यान से देख लो। अगला जो क्वेश्चन देने वाला हूं बहुत अच्छा क्वेश्चन देने वाला हूं, आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाने चाहिए इन 4 वर्ड से। 3 के ऊपर कर्ली ब्रेसेस नहीं है, वो अकेला एलिमेंट है, तो वो हमारे पास बिलोंग कर रहा है। और अगर 3 के ऊपर मैंने सबसेट लगा दिया, कर्ली ब्रेसेस लगा दिया, तो वो हमारे पास सबसेट होगा ए का। 5 अगर बोलूं तो ये है मेरे पास सबसेट नहीं है ए का। 5 इज नॉट द सबसेट। 5 सबसेट होगा कब, जब उसके ऊपर कर्ली ब्रेसेस लगा देंगे तब। याद करो कल वाली क्लास, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था 1 2 3 का, और उसमें मैंने क्या लिखा था, उसमें मैंने लिखा था कि जो सबसेट है ना वो कौन कौन है, वो मेरे पास 5 है, वो मेरे पास 1 है। प्लीज टर्न योर पेजेस। मैंने 1 के ऊपर कर्ली ब्रेसेस लगाए थे। यस, आई हैव टू यूज द कर्ली ब्रेसेस ऑन द एलिमेंट्स। फिर मैंने 2 के ऊपर कर्ली ब्रेसेस लगाए थे, फिर मैंने 3 के ऊपर कर्ली ब्रेसेस लगाए थे। सिर्फ 5 के ऊपर कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाए थे, क्योंकि अगर 5 के ऊपर कर्ली ब्रेसेस लग जाएंगे ना, अगर 5 के ऊपर कर्ली ब्रेसेस लग जाएंगे तो वो एलिमेंट बन जाएगा। एक एलिमेंट होना चाहिए, फिर 5 हमारे पास होना चाहिए था। बड़ी छोटी छोटी बातें हैं। फिर यहाँ पे 1 2 लिखा था, क्योंकि 1 2 भी होना पड़ेगा। फिर मैंने 2 3 लिखा था, फिर 2 3 भी होना पड़ेगा, और फिर मैंने 1 3 भी लिखा था, और फिर मैंने 1 2 3 भी लिखा था। 1 2 ये सारे सबसेट्स हैं। अगर मैं इस पर्टिकुलर, देखो दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, मैं अगर बोलूं 2 इज बिलोंग टू ए, मैं कहूंगा यस सर, इट इज करेक्ट, इट इज डेफिनेटली करेक्ट कि 2 हमारे पास ए से बिलोंग कर रहा है। लेकिन अगर मैं बोलूंगा 2 इज ए सबसेट ऑफ ए, 2 सबसेट ए का है, लेकिन इस 2 पे कर्ली ब्रेसेस लगेगा, 2 पे कर्ली ब्रेसेस लगेगा, दैट इज द रॉन्ग, है ना। यहां पे कैसा होना चाहिए था, यहां पे कुछ ऐसा होना चाहिए था तो सही होता। बोला यस सर, बात समझ में आ रही है। तो हमारे पास बिलोंग करेगा तो उसमें कर्ली ब्रेसेस नहीं होना चाहिए, और अगर वो सबसेट है तो उसके ऊपर एक कर्ली ब्रेसेस होना जरूरी है। ठीक है, ये अगर समझ में आती है बात, प्लीज आप इसको अच्छे से नोट कीजिएगा। इट्स कंपल्सरी टू ऑल कि आपको ये नोट करना पड़ेगा, क्योंकि अगला जो क्वेश्चन दूंगा
उसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। अगर आप सोच नहीं पा रहे हैं तो इसका मतलब फिर आप गलत हो जाएंगे क्वेश्चंस, ठीक है। तो बोला ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है। ये एग्जांपल भी नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करें और नोट डाउन करें। गॉट इट? तो चलो मिटा देते हैं। मैंने इस एग्जांपल को मिटा दिया, मैंने इस एग्जांपल को मिटा दिया और इसको नहीं मिटाऊंगा, इसको थोड़ा ऊपर ले देता हूं, ठीक है, ताकि मेरे पास काफी स्पेस बन जाए। ये करेक्ट है, ठीक है, ये करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। चाहो तो आप इसको यहां लिख दो, यहां पे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं मुझे। ये बिलोंग कर रहा है, ये सबसेट है, ये सबसेट नहीं है क्योंकि यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस नहीं लगा हुआ। सबसेट में हमारे पास कर्ली ब्रेसेस लगते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं कि आपके पास ये जो क्वेश्चन है बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। मैं आपसे कह रहा हूं कि आपके पास लेट से ए, आपके पास एक सेट है 1, 2, 3, 4, इसके अंदर एक और कर्ली ब्रेसेस लग गए। दैट्स द रीजन कि आपके पास ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। आपके पास ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और ये आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। मैं इसको विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, ऐसा कुछ लिखा हुआ है और आपके पास ऑप्शन देता हूं, चलो 4 ऑप्शन दे देता हूं। मैनी भी करेक्ट हो सकते हैं। एक तो ऑप्शन ये लिखा हुआ है 3, 4 इज ए सबसेट ऑफ ए, क्या ये सबसेट है क्या ए का। नंबर 2 ऑप्शन 1 इज ए सबसेट ऑफ ए, ऐसे लिखा हुआ है। नंबर सी ऑप्शन 1, 2, 5 इज ए सबसेट ऑफ ए, क्या ये ऑप्शन हो सकता है। और डी इज व्हाट 1, 2, 5 डज नॉट बिलोंग या फिर बिलोंग टू ए। चलो पहले इन्हीं की बातें कर लेते हैं। अगर ये बात समझ में आ गई तो आपके बाकी सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है। ये 4 ऑप्शन दे दिए। अब आपके पास क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है इनमें से बता दो इनकरेक्ट कौन कौन से हैं, मतलब गलत कौन कौन से हैं। आपको गलत बताने हैं, ध्यान से मैं बहुत ध्यान से। इसमें जो मेरे पास एलिमेंट्स बन रहे हैं, ये 1, ये 2, आप इसको 1 काउंट करने वाले हैं अभी, और एक ये, तो 5 सब में होगा। मुझे 5 की टेंशन नहीं है, मुझे 5 की टेंशन नहीं है, मुझे 3, 4 की टेंशन है, क्योंकि पहला ऑप्शन 3, 4 दिख रहा है। 3, 4 के ऊपर कर्ली ब्रेसेस लगा हुआ है। देखो एक्चुअली में ये पूरा का पूरा इसके बारे में बात चल रही है ना, 3, 4 के बारे में। तो ये हमारे पास सबसेट है या बिलोंग्स कर रहा है, ये हमारे पास सबसेट है बिलोंग कर रहा है। देखो अब मेरी बात सुनो, 3, 4 ये तो बिलोंग कर रहा है ना, एज इट इज ये तो बिलोंग कर रहा है। अगर ये सबसेट होता तो इसके ऊपर एक कर्ली ब्रेसेस और लगता, क्योंकि ये तो पहले से कर्ली ब्रेसेस, ये तो डब्बा पहले से बना हुआ है, इसके ऊपर एक डब्बा और लगाना पड़ा था। जब भी हम सबसेट लिखते हैं तो हमें उसको डब्बे में बंद करना पड़ता है, ऐसा याद कर लो। यहाँ पे 3 था मेरे पास, अगर ये सबसेट था तो मुझे इसको डब्बे में बंद करना पड़ा। तो मैं हर बारी सबसेट लिखने के लिए उस पर्टिकुलर एलिमेंट को उस डब्बे में एक बंद करूंगा, डब्बा मतलब कर्ली ब्रेसेस। ये अगर 5 था, सबसेट था, तो मैंने इसको डब्बे में बंद किया। यहां पे 3, 4 पहले से एक डब्बे में बंद है, लेकिन मेरा काम ये नहीं, मेरा काम तो एक डब्बे में बंद और करना है। तो मैं इस 3, 4 एलिमेंट को एक डब्बे में बंद और करूंगा, तब कहीं जाके सबसेट बनेगा वो, मतलब यस। तो 3, 4 ये तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन अगर मैंने इसको एक डब्बे में और बंद कर दिया, अब मेरे पास ये सबसेट बन जाएगा। ये एज इट इज एलिमेंट तो बिलोंग करेगा। प्लीज ध्यान से देखो, ये बड़ी बहुत कंफ्यूजन होते हैं बच्चे। डब्बे में बंद कर रहे हो सबसेट बन जा रहा है, डब्बे में बंद नहीं कर रहे हो बिलोंग्स टू बन जा रहा है। तो ये बिलोंग, यहां पे क्या बोल रहा है, एक कर्ली ब्रेसेस है, यहां पे कितने लग रहे हैं, 2 कर्ली ब्रेसेस लग रहे हैं। तो स्टेटमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट है ना, ये इनकरेक्ट हो गया। तो हमारा पास ऑप्शन ए भी हो जाएगा। मैं मल्टीपल चॉइस करेक्ट है, और भी गलत हो सकते हैं, और भी गलत हो सकते हैं। आगे देखते हैं। 1, क्या 1 सबसेट है क्या, नहीं, 1 तो बिलोंग कर रहा है ना। सुनो मेरी बात, 1 है वो तो बिलोंग कर रहा है इसे। अगर मैं इस 1 को डब्बे में बंद कर दूं, अगर मैं इस 1 को कर्ली ब्रेसेस में बंद कर दूं, अब सबसेट बन जाएगा। लेकिन वो बात इसे कर रहा है, वो 1 उस पर कोई डब्बा नहीं लगा हुआ। यहां पे क्या होना चाहिए था, यहां पे बिलोंग्स टू होना चाहिए था। बोला यस, ये भी इनकरेक्ट हो गया, ये भी इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 5, देखो 1, 2, 5 कहां है, 1, 2, 5 कोई टेंशन वाली बात नहीं है, 1, 2, 5 कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 1, 2, 5 तीनों एलिमेंट्स अलग अलग लिखे हुए और मैंने तीनों को डब्बे में बंद कर दिया। ये तो करेक्ट है, ये तो हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट है, करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 5 और डब्बे में बंद कर रखा है। 1, 2, 5
ये 1 to 5 बिलोंग कर रहा है। देखो अगर अब सुनो 1 to 5 अगर ऐसे लिखा होता तो बिलोंग करता है ना, लेकिन यहाँ पे कैसे लिखा हुआ है, कर्ली ब्रेसेस में बंद किया हुआ है, इट मीन्स वो सबसेट होना चाहिए था। 1 to 5 अगर ये ऐसे है तो इट मीन्स ये सबसेट होना पड़ेगा। ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट, लेकिन ये करेक्ट नहीं है, इसने इसका उठा लिया ये और आगे उठा लिया ये। तो एक चलो एक पार्ट और कर देता हूं मैं। 1 to 3 मुझे बताओ जरा, ये क्या सबसेट है क्या? 1 2 3 क्या सबसेट है? ये अलग है ना, ऑप्शन नंबर इसको ई मान लो, चलो इसको चलो ऑप्शन नंबर ई मान लो, इसको चलो ऑप्शन नंबर ई मान लो। 1 2 3 है ना, यही क्वेश्चन है। हाँ 1 2 3 जो सबसेट ऑफ ए, क्या 1 2 3 सबसेट ऑफ ए है क्या? सुनो ये 3 4 एलिमेंट है भाई, आप इसको तोड़ नहीं सकते है ना। तो आपके पास 1 to 3 जो एलिमेंट है वो सबसेट नहीं है, नहीं है, आप इसको लेकिन बिलोंग्स भी नहीं लिख सकते। तो हमारे पास ये क्या हो गया, ये भी इनकरेक्ट हो गया। तो हमारे पास ये भी इनकरेक्ट हो गया और ये भी इनकरेक्ट हो गया। अगर ऐसे लिखा होता 1 2 और ये 3 4, और अगर मैं सबको बंद कर दूं एक कर्ली ब्रेसेस के अंदर 1 2 3 4, ये पूरे के पूरे एलिमेंट्स हो, इसको मैं एक एलिमेंट काउंट करूंगा ना, तो ये सारे के सारे मेरे पास अब सबसेट बन जाएंगे एक। अब सही होता, अब सही होता, ये करेक्ट है। तो होप्स आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी इस क्वेश्चन से। अगर क्वेश्चन से सारी चीज़ें क्लियर नहीं हुई प्लीज़ आप इस एग्जांपल को दोबारा से देखिए अच्छे से, सारे डाउट्स क्रिस्टल क्लियर हो जाने चाहिए, वरना दिक्कत आएगी बाद में। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन बताना बहुत ज़रूरी था आप लोगों को, बाकी सब क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे, उसकी कोई टेंशन नहीं है मुझे। अब एक क्वेश्चन, ठीक है, नोट फास्ट, नोट इट डाउन, आप इसको नोट कर लीजिए फटाफट, आप इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, तो ये एकदम समझना जरूरी है, ये समझ गए तो ये हो जाएगा कि कौन बिलोंग्स करता है और कौन हमारे पास सबसेट है, दैट इज द इंपॉर्टेंट ना। कौन बिलोंग्स करता है और कौन सबसेट है, दैट इज द इंपॉर्टेंट। अब देखो आपके पास एक क्वेश्चन आया, कुछ भी क्वेश्चन बोल देता है, जैसे कि चलो ये क्वेश्चन कर देते हैं, बोल रहा कि बताओ जरा ये आपके पास इक्वल है या अनइक्वल है। जैसे कि बोल रहे क्वेश्चन नंबर 5 है इसके अंदर, तो फर्स्ट एक्सरसाइज में बोल रहे आपके पास ए सेट दे रखा है x such that x is a letter in the word follow, है ना, x is a letter in word follow। आपके पास एक फॉलो वर्ड है, आपके पास एक फॉलो वर्ड है। सेकंड क्या बोल रहे हैं, बी वाई, जो हमारे पास बोल रहा है कि वाई इज ए सबसेट सच दैट वाई इज ए लेटर इन द वर्ड वोल्फ, वाई इज ए लेटर इन द वर्ड वोल्फ। तो आपको ये बताना है कि ये जो वर्ड है क्या ये हमारे पास इक्वल सेट हैं या नहीं। बस अगर आपने इतना बता दिया तो आपका काम हो जाएगा। बताइए जल्दी से बताइए, आपको मैं 1 मिनट दे रहा हूं, तब तक मैं इसमें इंक डाल देता हूं। चलो बताइए जल्दी से। यस, टेल मी क्या ये इक्वल है? एक बार बताना जरा, अगर आपके पास एक वर्ड फॉलो है तो फॉलो से आपके पास देखो ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, प्रॉपर्टी की फॉर्म में लिखा हुआ सेट बिल्डर फॉर्म, हमने कल ही पढ़ा था। तो ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म है, और जब आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो रोस्टर फॉर्म में कौन कौन से वर्ड आएंगे आपके पास, बताना जरा। रोस्टर फॉर्म में देखो एफ आएगा, ओ आएगा, एल 2 बार आ रहा है, मैंने आपको बताया था सेट इज ए वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, डिस्टिंक्ट एलिमेंट, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग। तो यहाँ पे एल 2 बार आ रहा है ना, तो हमें एक बार ही लिखना है बस, केवल सिर्फ और सिर्फ एक बार ही लिखना है। ओ मैं पहले लिख चुका हूं ऑलरेडी, दोबारा क्यों लिखूंगा, नहीं लिखना है। ओ डब्ल्यू, यस, तो FOLW, और जरा इसमें बताना WOL, और ये सारे एक बार। क्या ये दोनों एलिमेंट जो सेट दिख रहे हैं आपको FOLW और WOLF, क्या ये दोनों सेट इक्वल हैं क्या? यस, क्योंकि F यहां पर भी आ रहा है, O यहां पर भी, L यहां पर भी, W यहां पर भी, चारों एलिमेंट्स दोनों में बिल्कुल सेम है और दोनों में बिल्कुल सेम है, मतलब दोनों सेट्स, ये जो A है वो मेरे पास B सेट के बिल्कुल इक्वल है। समझ पा रहे हो?
ये जो ए सेट है आपके पास बी सेट के बिल्कुल इक्वल है, गॉट इट और नॉट। ऐसे ही आप अगर मेरे पास सारे एलिमेंट्स ए सेट के बिल्कुल सेम है दूसरे सेट के एलिमेंट से, तो हमारे पास वो सेट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। समझ में आया क्या? चलो ये मिटा दूं, तब तक आप इसको वीडियो पोस्ट करके उसको नोट कर लीजिए। बाकी एग्जांपल्स आप लोग कवर कर देंगे, मैं जानता हूं। और अगर ना हो पाए तो मैं आप लोग सारी वीडियोस 11th NCERT के सॉल्यूशन की वहां से देख सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब मेरी बात सुनिएगा, मैं पहले आपको बता देता हूं कुछ ब्रैकेट्स के बारे में, उसके बाद हम करते हैं कुछ और क्वेश्चंस, ठीक है? चलो पहले कुछ एक दो ब्रैकेट्स का बता देता हूँ, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जैसे कि हमारे पास 3 तरह की ब्रैकेट्स होती हैं। नंबर 1 कर्ली ब्रैकेट्स, नंबर 2 ओपन ब्रैकेट, नंबर 3 क्लोज ब्रैकेट। प्लीज ध्यान से देखिएगा। एक होता है मेरे पास कर्ली ब्रैकेट्स, इन कर्ली ब्रैकेट्स इन ओपन ब्रैकेट्स का बहुत ज़्यादा यूज होता है। कर्ली ब्रैकेट्स, ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट कैसे यूज करेंगे भाई? अब सुनो मेरी बात। Is it visible or not? I think I have to change my marker. सुनो मेरी बात। कर्ली ब्रैकेट्स कैसी होती है हमारे पास? कर्ली ब्रैकेट्स होती हैं कुछ ऐसी, है ना, जैसे हम यूज करते आ रहे हैं कंप्लीट सेट चैप्टर में, हम जो यूज करते आ रहे हैं वो हमारे पास ऐसी ब्रैकेट्स हैं, गॉट इट? ओपन ब्रैकेट, हम ओपन ब्रैकेट को हम डिनोट करते हैं कुछ लाइक दिस। और क्लोज ब्रैकेट होती है कुछ हमारे पास, उसको हम स्ट्रिक्टली ऐसे डिनोट करते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है? कोई भी एग्जांपल, सपोज करो मैंने एग्जांपल लिया -2 से 3, -2 एंड 3। मैंने यहाँ पे पुट कर दिया -2 और यहाँ पे पुट कर दिया 3। सेम यहाँ पर -2 और यहाँ पर 3, सेम यहाँ पर -2 एंड 3। अब एक बात बताओ, इन तीनों का मतलब बहुत अलग अलग है। इन तीनों चीज़ों का मतलब बहुत अलग अलग, मतलब कैसे? मतलब जो कर्ली ब्रैकेट्स होती है ना, अगर सपोज मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ करता हूँ, अगर सपोज मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ करता हूं, यहाँ पे मेरे पास -2 है और यहाँ पे मेरे पास 3 है, तो ये कर्ली ब्रैकेट्स बोलते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर -2 एंड 3 को ही इंक्लूड करेंगे, उसके अलावा किसी को इंक्लूड नहीं करेंगे। मतलब जिसको मैं इंक्लूड करता हूं उसको मैं डार्क कर डिनोट कर देता हूं। जैसे कि -2 भी इंक्लूड हो रहा है तो -2 को इंक्लूड कर लिया, और 3 इंक्लूड हो रहा है तो 3 को इंक्लूड कर लिया। बाकी मुझे इसके अलावा किसी भी नंबर से कोई मतलब नहीं। ओपन ब्रैकेट क्या बोलता है? ओपन ब्रैकेट बोलता है कि भाई मुझे ना -2 से 3 सिर्फ आप लोग ओपन, मतलब -2 और 3 को ओपन छोड़ दो, आजाद छोड़ दो, आजाद। -2 एंड 3 को ओपन, आजाद, बिल्कुल आजाद कर दीजिए। लेकिन इसके बीच में जितने नंबर्स हैं वो सारे के सारे काउंट हो जाएंगे। जैसे कि -2, और जिसको मैं काउंट नहीं करता ना उसको मैं करता हूं सर्कल से डिनोट। देखो यहाँ पे मैंने डार्क किया था, यहाँ पे मैंने डार्क किया था, और -2 को मुझे काउंट नहीं करना ना, तो मैं इसको डिनोट कर दूंगा लाइक दिस, ओपन सर्कल। और मुझे 3 को भी काउंट नहीं करना तो इसको भी मैं डिनोट कर दूंगा लाइक दिस, ओपन सर्कल। लेकिन इसके अलावा मुझे अंदर के सारे नंबर चाहिए तो मैं इसको डिनोट कर दूंगा लाइक दिस, डार्क लाइन से। मुझे सारे नंबर चाहिए इसके बीच के सारे नंबर्स, ठीक है? मतलब कि इसके बीच में क्या आएगा? 0 आएगा, 1 आएगा, है ना, 2 आएगा, 2.5, 2.7, 2.8, वो सब इसके अंदर बैठे हुए हैं। 2.8, यस। यहाँ पे 2.8 नहीं, इसमें 2.8 काउंट नहीं होगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ -2 और 3, उसमें सिर्फ पर्टिकुलर एलिमेंट्स इसके अंदर, बाहर वालों को छोड़ के अंदर के सब इसके अंदर। क्लोज बोल रहे कि -2 को भी ले लो और 3 को भी ले लो, है ना, -2 को भी ले लो, 3 को भी ले लो, तो इसको भी लेना पड़ेगा, डार्क करना पड़ेगा, इसको भी लेना पड़ेगा, डार्क करना पड़ेगा, और इसके बीच में जितने भी आए सब, मतलब इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। उसमें हमने सिर्फ वो वाला लिया, इसमें हमने ये लिया, इसमें हमने ये ले लिया, ठीक है? तो -2, 3, मतलब -2 को काउंट करना है, 3 को भी काउंट करना है, 2.5 को भी, 2.8 को भी, 2.9 को भी, सबको काउंट करना है -2 से 3 तक। अच्छा मैं एक एग्जांपल देता हूँ, सपोज कुछ ऐसा लिखा हुआ है -2 से 3, यहाँ पे ओपन और यहाँ पे क्लोज। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कोई बड़ी बात। यहाँ पे ओपन और यहाँ पे क्लोज, मतलब पता है क्या मतलब? ये हुआ कि -2 से 3, -2 को ओपन आजाद कर दो, -2 को ओपन छोड़ दो, आजाद छोड़ दो, मतलब इस पे लगेगा सर्कल,
हमने -2 को काउंट नहीं करना है। ये बड़ी काम की चीजें हैं। अगर ये चीजें नहीं समझ पाते हो तो आप जैसे जब हम पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वहां पे समझ में नहीं आएंगी बात है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। वहाँ पे रेंज, प्रिंसिपल रेंज, डोमेन की बात करूंगा मैं, है ना। तो वहाँ पे चीजें काम की है, बहुत काम की है। तो -2 को ओपन छोड़ दिया, मीन्स हमें इसको काउंट नहीं करना। लेकिन 3 पे क्या लगा हुआ है, क्लोज ब्रैकेट। 3 पे क्या लगा हुआ है, क्लोज ब्रैकेट। मुझे इसको काउंट करना है तो इसमें क्या लगा दिया, इसमें मैंने लगा दिया सर्कल, डार्क सर्कल, डार्क सर्कल। और इसके बीच वाली वैल्यूज सारी की सारी मेरे पास काउंट होने वाली हैं, है ना। कॉम्बिनेशन हमेशा ओपन और क्लोज का ही होगा। ऐसा कॉम्बिनेशन कभी नहीं मिलेगा कि एक कर्ली ब्रैकेट और एक ओपन, ऐसा कभी नहीं मिलेगा ना, लाइक दिस -2 और ये 3 पे क्लोज, ऐसा नहीं मिलेगा आपको, डोंट वरी। आपको मिलेगा ओपन और क्लोज कॉम्बिनेशन, जैसे कि ये रहा। तो ये 4 सिंबल्स, 3 ब्रैकेट्स हमारे पास, कर्ली ब्रैकेट्स, ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट। आप इसको जरा ध्यान से देखिए और फटाफट इसको नोट कीजिए, फिर मैं इसको आगे प्रोसीड करता हूँ। जल्दी से नोट कीजिए। ठीक है, हमारे पास एक कर्ली ब्रेसेस का हो गया, ये सारे ब्रैकेट्स हो गए कि कैसा ओपन ब्रैकेट, कैसा क्लोज ब्रैकेट। पावर सेट मैं आपको बता ही चुका हूँ सब कुछ बातें। कुछ क्वेश्चंस हम पावर सेट के ऊपर भी करेंगे, चलो देखते हैं। हो गया नोट। ओपन ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट में सब कुछ इंक्लूड करना है, ओपन ब्रैकेट में बाहर वालों को छोड़ के अंदर का सब कुछ, कर्ली ब्रैकेट्स में सिर्फ और सिर्फ वो ही पर्टिकुलर एलिमेंट्स। बोला ठीक है, तो ये समझ में आ गई बातें। अब इसको कर देते हैं रब और हम चलते हैं अब आगे। चलो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। जैसे कि एक दो क्वेश्चन सिंपल चलते हैं पहले हम। मतलब आप मुझे ये बताना, आपको मुझे ये बताना है कि कौन सा सबसेट होगा। मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स, कुछ अच्छे क्वेश्चन ले लेते हैं हम। जैसे कि राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स। अब देखो जरा, कुछ मेरे पास एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। जैसे कि सुनो जरा, आपके पास मैंने बोला x सच दैट और x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, r मतलब रियल नंबर्स, गॉट इट, रियल, r फॉर रियल। तो रियल -4 से x जो जा रहा है ना, -4 से x और ये 6 तक जा रहा है। इसको एक बार लिखना सीख लो कैसे करना है। आप पहले -4 से 6 तक चलो, सुनो पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर दो। कहां तक जा रहा है, -4 से लेकर 6 तक ना, तो -4 लिख दिया और 6 लिख दिया। आपको ये देखना है कि -4 से 6 तक जा रहे हो, क्या आपने -4 को काउंट किया? नहीं, क्योंकि -4 से बड़ी वैल्यूज, देखो यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं लगा हुआ, यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं लगा हुआ, मतलब -4 को काउंट नहीं करना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है x, देखो ये जो लिखा हुआ है ना x लेस देन इक्वल टू 6, इसका मतलब होता है x लेस देन 6 और इसका मतलब होता है x इक्वल टू 6, मतलब 6 से छोटी सारी वैल्यूज और 6 वाली वैल्यू भी, 6 वाली वैल्यू भी, तो 6 को भी काउंट करना है। तो मतलब 6 को अगर काउंट करोगे तो यहाँ पे लग जाएगा डार्क सर्कल। और आपके पास यहाँ पर इक्वल टू नहीं लगा हुआ है, और अगर इक्वल टू नहीं लगा हुआ है, और अगर इक्वल टू नहीं लगा हुआ मतलब क्या है इस चीज का, अगर इक्वल टू नहीं लगा मतलब क्या है कि आपको ये नंबर काउंट नहीं करना है। गॉट इट? यस और नो? बोला यस, हम इसको काउंट नहीं करना है। क्या मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? प्लीज़ अगर वॉइस में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता देना, है ना, फिर से कुछ और जुगाड़ करना पड़ेगा। तो -4 को काउंट करना नहीं है, तो बताना जरा, -4 को काउंट नहीं करना मतलब इस पर इक्वल टू नहीं लग रहा, तो हमें इस पर क्या लगाना है, मुझे ओपन सर्कल। और जैसे ओपन सर्कल लग गया, अंदर की सारी वैल्यूज काउंट हो रही है, यस अंदर की सारी वैल्यूज काउंट हो रही है, तो इस पर क्या लगा दूंगा मैं, डार्क लाइन। तो इसको अगर आपको डिनोट करना है तो कैसे करोगे, -4 को काउंट कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, इस पे क्या लगेगा, ओपन ब्रैकेट। तो -4 पे क्या लग जाएगा, ओपन ब्रैकेट, कोमा 6 को काउंट कर रहे हो, बोले यस, तो 6 पे क्या लग जाएगा, क्लोज ब्रैकेट। यस यस, बड़ा ही आसान था, बड़ा ही आसान था ओपन और क्लोज ब्रैकेट को जानना कि जो काउंट नहीं हो रहा है उसको छोड़ दो, जो काउंट हो रहा है उस पर क्लोज ब्रैकेट लगा दो। क्लोज मतलब यू, ठीक है ना, गॉट इट और नॉट? चलो एक एग्जांपल और दे देता हूँ, एक एग्जांपल और दे देता हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए। कोई और होता तो मैं नहीं देता, है ना, बिकॉज यू आर माई फेवरेट। ओहो ऐसा, जैसे कि मैंने बोला x सच दैट, कोई अच्छा सा एग्जांपल ले ले क्या, चलो इसको ले लेते हैं, चलो सच दैट x बिलोंग टू रियल
-12 और ये x -10। एक बात बताना जरा, मतलब -12 से -10, तो पहले -12 लिख दो फिर -10 आ जाएगा। इस पे इक्वल टू सिंबल नहीं लगा हुआ है, इक्वल टू नहीं लगा हुआ मतलब इसको छोड़ दो। -10 पे भी इक्वल टू नहीं लगा हुआ है मतलब इसको भी छोड़ दो। बीच वाली सारी वैल्यूज मतलब -12 से -10 दोनों को छोड़ा हुआ है, दोनों को छोड़ा हुआ है मतलब दोनों पे ओपन ब्रैकेट लग जाएगा। अरे समझ में आ रहा नहीं समझ में आ रहा, मतलब यस हमें समझ में आ रही है बातें, है ना। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, इसको नोट करने की क्या जरूरत, इसको तो आप खुद से भी कर सकते हो। आप जेई मेंस के बैच में बैठे हो, है ना, तो आप में कुछ अलग चीजें होनी चाहिए एज कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स। आप तो ऐसे क्वेश्चंस को देखते उड़ा देना, देखते। चलो आगे चलते हैं, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। अब आपके पास एक क्वेश्चन ऐसा करा देता हूं, बोल रहे कि आप मुझे बता दो, क्या बता दो सर, आप मुझे बता दो इन सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखें। अभी हमने क्या किया, सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में लिखा था, सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में लिखा था। अब क्या करना है मुझे, अब मुझे उल्टा करना है। ऐसे लिखा हुआ है, देखो 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 देखो, ये लिखा हुआ है सपोज, तो ये लिखा हुआ है मतलब ये रोस्टर फॉर्म है ना आपके पास, तो बोल रहा है आप इसको -23.5 है ना, यस, आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दीजिए। मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए तो आपको प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी। तो मैं मान लेता हूँ लेट्स से x, कोई एक नंबर मान लेता हूँ x, सच दैट मतलब ठीक है, मतलब क्या सच दैट, मतलब x किससे बिलोंग कर रहा है, मतलब सारे रियल नंबर से, सारे रियल नंबर से। मतलब कौन से रियल नंबर्स, आप चाहो तो पहले, अगर पहला क्वेश्चन कर रहे हो ना, थोड़ा सा उसको बना लो। क्या मैं कह दूं, अगर मैं इसको बनाऊंगा तो यहाँ पे -23 लिखूंगा, यहाँ पे मैं 5 लिखूंगा। -23 क्या किया हुआ है, काउंट किया हुआ है, क्योंकि उस पर क्या लगा हुआ है, क्लोज ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट मतलब उसको इंक्लूड करना है, इसको इंक्लूड करना है मतलब इस बनेगा क्या, सर्कल, इस पे क्या बनेगा, सर्कल। और 5 जो है उस पे लगा हुआ है ओपन ब्रैकेट, मतलब मैं इसको छोड़ दूंगा, आजाद कर दूंगा, ओपन कर दूंगा। बोला यस, छोड़ दीजिए, छोड़ दिया तो हमारे पास ये क्या बन गया, -23 से 5। बोला क्या x बिलोंग टू रियल नंबर, बोला क्या, बोला -23 से बड़ी वैल्यू सारी की सारी, लेकिन इक्वल टू वाली भी तो, और x बोला किससे कम, बोला 5 से छोटी, 5 से छोटी। लेकिन यहां पर इक्वल टू नहीं लगेगा, क्योंकि इक्वल टू लग जाता तो 5 भी इंक्लूड हो जाता, यहां पे भी क्लोज ब्रैकेट लग जाता, लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अरे समझा, आ रहा नहीं आ रहा, अरे हाँ या ना, ठीक है। तो बाकी कंसीडर यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट आप जानते हो, है ना, यूनिवर्सल सेट में कोई टेंशन वाली बात नहीं है। द सेट बी प्रपोज फॉर इच ऑफ द फॉलोइंग, ये सब छोड़ दीजिए, ये सब हो जाएंगे आपके। तो मैंने आपको सब कुछ लिखना बता दिया है कि सबसेट कैसे लिखते हैं, बिलोंग कैसे लिखते हैं, ये हर एक चीज़ मैंने आपको लिखना बता दिया है। वो जो एग्जाम्पल दिया था दैट शुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। अब मैं कुछ और क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ, कुछ अच्छे अच्छे। ये कुछ आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे, बाकी क्वेश्चंस आप लोग खुद से कवर कर सकते हैं। बाकी कोई डाउट आएगा तो हम देख लेंगे। आपके पास एक क्वेश्चन बोल रहा है नंबर ऑफ सबसेट, क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ सेट ए। देखो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए नहीं पूछ रहा, मैं दो क्वेश्चन पूछ रहा हूं, चलो आपसे, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए, और आपके पास सपोज सेट ए एक है ए बी सी, और एक मेरा क्वेश्चन अलग है भाई, ठीक है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन दे रहा हूं क्योंकि आप आईआईटी वाले बच्चों को करा रहा हूं बस, है ना। नंबर ऑफ सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ सेट ए, ऑफ पावर सेट ऑफ सेट ए, दोनों क्वेश्चन फर्क है। और सेट ए कौन है, ए मेरे पास वही है ए बी सी। सर ये तो बड़ा सिंपल है सर, एक सबसेट ए है उसमें 3 एलिमेंट है, और हम जानते हैं नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला हम जानते हैं, मतलब कितना होता है, बोला 2 to the power n। सर हमारे पास इसके अंदर 3 एलिमेंट हैं तो 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 इक्वल टू 8। सर इसके अंदर मेरे पास 8 एलिमेंट्स बन जाएंगे, बोला यस यस, आपके पास इसमें डेफिनेटली 8 एलिमेंट्स बन जाएंगे। बस एक बारी 8 के 8 एलिमेंट लिख कर दिखा दो सर, ये लो सुन लो मेरी बात। क्या मैं कह दूं कि जो आपके पास 8 सबसेट होंगे उसमें 5 तो होगा ही होगा, क्योंकि 5 तो सब में होता है, 5 तो सब में होता है ना, तो बोला 5, बोला अगला सबसेट, देखो सबसेट लिख रहा हूं, सबसेट को हमेशा डब्बे में बंद करते हैं, कर्ली ब्रेसेस में बंद करते हैं। ये बात आपको अच्छे से समझ आ जानी चाहिए। बोला ए हो गया, बी हो गया,
सी हो गया, है ना, ये 4 तो हो गए। अब ए बी काउंट करेंगे, ए बी को काउंट करेंगे, अब बी सी को काउंट करेंगे, अब ए कोमा बी कोमा सी को काउंट करेंगे। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, कौन बच गया? ए बी बी सी, ए सी बच गया सर, ए सी। तो ये मेरे पास कौन हो गए? ये मेरे पास हो गए नंबर ऑफ सबसेट्स। पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए इज इक्वल टू ए कोमा बी कोमा सी। अब क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ सबसेट बताने हैं, लेकिन किसके? पावर सेट ऑफ सेट ए। पहले तो पावर सेट निकालो, सुनो मेरी बात। पावर सेट जो निकालोगे, इसके पास बताता हूं ऑप्शन क्या क्या हमारे पास। ऑप्शन है 32 16, ऑप्शन सुन लो इसके, 32 64 256 एंड 512। सर ये कैसे कैसे ऑप्शन आ रखे हैं? पहले तो आपको निकालना पड़ेगा पावर सेट, ध्यान सुनो। पहले तो निकालना पड़ेगा पावर सेट ऑफ सेट ए। जो पावर सेट निकलेगा, जो पावर सेट निकलेगा उसके फिर हमें सबसेट निकालने हैं। माय पॉइंट इज गॉट इट? गॉट इट माय पॉइंट? तो पहले जरा मुझे बता दो कि पावर सेट जो निकलेगा वो कितना निकलेगा। मतलब सर पावर सेट तो क्या होता है? वो सबसेट होते हैं। सबसेट ऑफ ए सेट इज कॉल्ड पावर सेट ना। तो मतलब आपके पास पावर सेट ऑफ ए, और इसका भी फॉर्मूला हमारे पास 2 की पावर n होता है। मतलब 3 एलिमेंट है तो 2 की पावर 3, इसमें हमारे पास 8 हो गए। मतलब इसमें जो पावर सेट ऑफ ए है उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे, है ना, वो 8 आने वाले हैं। ठीक है, तो मैं इसको मैं डिनोट कर देता हूँ, ऐसे ऐसे कर देता हूँ। चलो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू 8। अब मुझे बताना है सबसेट। अब सुनो, जब मेरे पास 3 एलिमेंट्स थे, जब मेरे पास 3 एलिमेंट्स थे तो मेरे पास सबसेट 2 की पावर 3 था। अब मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8 है, और वो 8 एलिमेंट पता कौन कौन से हैं? बता दूं? ये हैं 8 एलिमेंट्स, क्योंकि पावर सेट हमने कल किया था। प्लीज ऐसा मत करना कि कल का लेक्चर ना देखो सीधा यहाँ पहुंच जाओ। सीधा यहाँ पहुंचोगे टफ लगेगा। सीधी आईआईटी की जितनी क्लासेस है सब, अरे यार इतना टफ होता है क्या आईआईटी? बिल्कुल नहीं, आसान है चीज़ें, समझो, समझ के चलोगे बड़ा आसान लगेगा। अदरवाइज बच्चे करते हैं सीधा चैप्टर उठाएंगे, सेट 1 उठाया, मैं सीधा देखूंगा सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर देखूंगा, फर्स्ट देखूंगा नहीं, मैं इंटेलिजेंट हूँ। अरे नहीं, पहले फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर 5, है ना, इस तरीके से। तो बोल रहे क्या कि आपके पास पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट मतलब आपके पास कितने एलिमेंट पावर सेट में? बोला हमारे पास 8 एलिमेंट है, और ये जो एलिमेंट होंगे इसको कैसे लिखोगे 8 एलिमेंट्स को? इसको लिखो, देखो सबसेट में मैंने करली ब्रैकेट्स नहीं लगाए, लेकिन अब मैं करली ब्रैकेट लगा के अब इन सबको लिखूंगा। मैं 5 लिखूंगा, 1 लिखूंगा, 2 लिखूंगा, है ना, इस तरीके से मैं 8 और 8 एलिमेंट लिख दूंगा। अब ये 8 एलिमेंट्स है, अब मुझे इनका सबसेट बनाना है। आपने बड़ी प्यार से कह दिया सर 3 एलिमेंट 2 की पावर 3 कर दो, 8 एलिमेंट। तो अब मेरे पास सबसेट ऑफ पावर सेट, सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए कितना हो गया? 2 टू द पावर 8, क्योंकि मेरे पास 8 एलिमेंट है ना, क्योंकि मेरे पास 8 एलिमेंट है। यस, आपको याद रखना चाहिए 2 की पावर 10 होता है 1024, है ना, याद रखो। तो 2 बार 512, इसका मतलब कि 2 की पावर 9 कितना हो गया? 512, और 2 की पावर 8 कितना हो गया? 256, मतलब 256 इज आंसर, 256 आंसर, है ना। 2 की पावर 8, 2 की पावर 9 छोड़ो सॉरी, तो 2 की पावर 8 हमारे पास कितना हो गया? 256। अब मैं प्लीज अब ये मत बोलना कि सर ये 256 लिख के दिखा दो, मैं बिल्कुल नहीं लिखने वाला, मैं बिल्कुल नहीं लिखने वाला। 256 हमारे पास सबसेट होंगे पावर सेट ऑफ ए के। दैट इज माय पॉइंट। इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में फर्क है। क्या फर्क है? ध्यान से देखो, प्लीज नोट इट डाउन। वीडियो को पॉज करके नोट करो, अच्छे से नोट करो, ना। चलो नोट कीजिएगा। अभी धीरे धीरे हम वहाँ पे पहुँचेंगे। तो समझ में आ रही है आपको ये बातें? कुछ और क्वेश्चन ही तो हमारे पास उस पे बेस हो जाएंगे। चलो एक क्वेश्चन और कर देते हैं।
आपके लिए एक क्वेश्चन होगा, तो मेरे पास एक क्वेश्चन और मिल गया मेरे को, अच्छा अच्छा क्वेश्चन है ये भी। मिटा दूं? यस सर, यस सर मिटाई दो, तो लिख लिया। एक और क्वेश्चन देखो, बोल रहा है इफ ए फाइनाइट सेट एस कंटेन एन एलिमेंट्स। मेरे पास एक सेट एस है, उसमें मेरे पास एन एलिमेंट्स हैं, ठीक है। क्वेश्चन देख लो, मेरे पास एक सेट एस है, उसमें एन एलिमेंट्स हैं, तो सेट एस कंटेन एन एलिमेंट्स, बोले ठीक है। देन व्हाट इज द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी, देखो पूछ क्या रहा है, दैट इज द इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द नंबर ऑफ, क्योंकि आप सब कुछ जानते हो, अब आपको कुछ रटवाया नहीं गया, मैंने रटवाया नहीं। नंबर ऑफ ऑल नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट्स ऑफ एस, दैट इज द इंपॉर्टेंट। मैंने आपको दो क्वेश्चन कराए, पहला क्वेश्चन कराया था हाउ मेनी प्रॉपर सबसेट्स, एक क्वेश्चन मैंने आती कराया आज हाउ मेनी नॉन एम्प्टी सबसेट्स। दोनों क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन ये वाला क्वेश्चन है। मैं एक एग्जांपल देता हूं, लेट से मेरे पास एक एग्जांपल है ना, एस कंटेन एन एलिमेंट बोला ना, एन एलिमेंट, तो लेट से मैं कह देता हूं कि मेरे पास एक सेट है, उसमें मेरे पास ए बी सी एलिमेंट है। आपको पता है कि प्रॉपर सबसेट में, आपको पता है प्रॉपर सबसेट में ए बी सी वाला सबसेट काउंट नहीं होता है। याद करो कल की क्लास, मैंने कल 15 मिनट सिर्फ इसी बात पे डिस्कस किया था कि प्रॉपर सबसेट हमारे पास, प्रॉपर सबसेट में मेरे पास a इज नॉट इक्वल टू बी होता है ना, जब तो मैंने इसको ऐसे डिनोट किया था, इसमें मैंने इक्वल टू नहीं लगाया था, याद। प्लीज डोंट मिस द प्रीवियस क्लासेस, प्लीज डोंट मिस माय प्रीवियस क्लासेस, अदरवाइज यू डोंट एबल टू अंडरस्टैंड कि हाउ आई कैन सोल्व दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। और ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे तो पता नहीं कैसे कर पाएंगे, तो प्रीवियस क्लासेस मिस नहीं करना। तो बोला आपके पास एक सेट ए है और ए बी सी, तो मेरा सवाल ये है कि आपके पास नॉन एम्प्टी भी होना चाहिए और प्रॉपर भी होना चाहिए। मैं आपका क्वेश्चन आसान करने के लिए ना, मैं थोड़ा सब कुछ सोल्व कर देता हूँ। हाउ मेनी सबसेट्स आर देयर, बोला इसके सबसेट तो मेरे पास 8 बनेंगे, क्योंकि 3 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट 2 की पावर 3 दैट इज 8, बोला यस। बोला कौन कौन से, बोला 5 बनेगा, ए बनेगा है ना, बी बनेगा, सी बनेगा, ए बी बनेगा। मुझे बार बार लिखना पड़ रहा है, मुझे बार बार लिखना पड़ रहा है, बट लिख दूंगा, आपको समझ में आना जरूरी है। ए बी और ये ए सी और ये ए कोमा बी कोमा सी। आपसे क्या पूछ रहा है, प्रॉपर, तो प्रॉपर सबसेट में तो अगर मैं यहाँ पे प्रॉपर वर्ड ऐड कर दूंगा तो प्रॉपर में तो हट जाएगा, एबीसी वाला हट जाएगा, क्योंकि प्रॉपर में तो ये आता नहीं है, क्योंकि मैंने बताया था कल एक एग्जांपल, एक रूम में 100 बंदे, एक कम कर दिया 99 बचे, इस तरीके से। ये 50 वाला एग्जांपल दिया होगा, 50 वाला, 50 लोग हैं कमरे में, एक को बाहर निकाल दिया, 14 बचे, हम कहेंगे प्रॉपर है। तो आप प्रॉपर सबसेट में इसको काउंट नहीं करते, ये फाई आ रहा है, लेकिन उसने क्या बोला कि नॉन एम्प्टी, नॉन एम्प्टी मतलब खाली वाला नहीं लेना, मतलब खाली वाला नहीं लेना, और अगर खाली वाला नहीं लेना, इसको हटा दो, 5 को हटा दो, कितने बचे, 6 बचे। मतलब आपको n की टर्म में चाहिए, तो आपके पास टोटल सबसेट कितने हो गए, बोला 2 की पावर n, बोला कितने माइनस करने पड़ेंगे, बोला 2, बोला कौन कौन से, बोला एक तो 5 वाला और एक फुल वाला, तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस 2 एलिमेंट्स, 2 सबसेट्स आपको माइनस करने पड़ेंगे, 2 की पावर n माइनस 2। अब आपके यहाँ पे 3 एलिमेंट होंगे तो आपके पास 6 निकल कर आएगा, 2 टू द पावर 3 माइनस 2, 2 8 में से 2 गए 6, 1 2 3 4 5 6, हाँ ये वही 6 हैं, ये वही 6 हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि आपने यहाँ से 5 को हटा दिया और फुल वाले को हटा दिया, क्योंकि ये प्रॉपर का काम कर देता, प्रॉपर गलत कर देता, और ये नॉन एम्प्टी गलत कर देता। तो आपसे क्या पूछा था, नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट्स। तो फॉर्मूला रटने की कोई जरूरत पड़ी क्या, बच्चे इसको रटते हैं, इसको रटते हैं, 2 टू द पावर n माइनस 2 फॉर नॉन एम्प्टी, नहीं क्यों रटना, सिंपल है ना, यस और नो, यस। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हमने किए आज प्रैक्टिस, कुछ क्वेश्चंस हमने एनसीईआरटी के किए, कुछ क्वेश्चंस हमने इसके किए, और बाकी हम क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हमारे पास इतने क्वेश्चंस काफ़ी हैं आज की क्लास के लिए, बाकी क्वेश्चंस हम कल का जो टॉपिक होगा वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, यूनियन इंटरसेक्शन वगैरह चीज़ें देखेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना, आपका होमवर्क क्या सुन लीजिए, आपका होमवर्क ये है कि जो आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एक्सरसाइज कंप्लीट हो जानी चाहिए आपकी, क्योंकि सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। प्लीज़ एग्जाम्पल जरूर कीजिएगा, और कुछ आप जो काफ़ी बच्चे पूछते रहते हैं, सर बुक बता दीजिए, बुक बता दीजिए। देखो
प्लीज़ एक ही बुक रेफर करना, है ना। ऐसे मत करना कि RD शर्मा भी कर रहे हो, सेंजल भी कर रहे हो, सेंजल CENGEL, है ना, सेंजल भी कर रहे हो और भी कुछ कर रहे हो, नहीं 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 है, बहुत कुछ नहीं करना। नोट्स जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ सफिशियंट है, एक मॉड्यूल जो आपको प्रोवाइड है मॉड्यूल्स वो, और आप सिर्फ और सिर्फ कोई भी एक बुक, अगर बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने सेंजल की बुक ले लीजिए, सॉल्यूशंस भी काफ़ी हैं उसके अंदर। तो सेंजल बुक आती है फॉर IIT JEE मेंस, है ना, आप इस वाली बुक को ले लीजिएगा, काम हो जाएगा प्रैक्टिस के लिए। और प्रैक्टिस कीजिए, स्टार्टिंग है अभी आपकी, डोंट वेस्ट योर टाइम इन योर दिस लॉकडाउन पीरियड। अगर आपने ये टाइम ख़राब कर दिया तो बिलीव मी आपको आगे जाके बड़ी दिक्कत आने वाली है, ठीक है। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम, यूटिलाइज ईच एंड एवरी सिंगल डे। आपको इसकी कीमत 2 साल बाद पता चलेगी। उन बच्चों से पूछना जो 2 साल के बाद तैयारी, 2 साल फुल तैयारी करते हैं, बीच बीच में कभी कभी ढीलापन दे देते हैं और फिर वो क्या करते हैं, ड्रॉप मारते हैं। वो नहीं ना, अगर आप स्टार्टिंग से यूटिलाइज करते हो तो आपको 12th के बाद ड्रॉप मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गॉट इट। तो प्लीज़ यूटिलाइज योर डे, यूटिलाइज योर टाइम, और आप पर डे जो भी आपको होमवर्क दिया जा रहा है, जो भी आपको काम मिल रहा है, जितना भी उसको उतना पढ़े, नोट्स बनाए, नोट्स प्रॉपर तरीके से बनने चाहिए। गॉट इट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल स्टार्ट लेक्चर नंबर 3 फ्रॉम टुमारो एंड वी विल कवर इंटरसेक्शन, यूनियन पार्ट, बाकी चीज़ें देखेंगे कल क्या होता है। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल इनफैरो क्लासेस। होप सो आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, यस और नो। सो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।